आपको क्या लगता है कि अगर इसमें सेफ गार्ड्स लगा दिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि कानून ख़त्म हो रहा है, तो कानून तो अपनी जगह है, सिर्फ ये है कि भाई आप जब रिपोर्ट दर्ज कराने जाएंगे तो फ़ौरन रिपोर्ट दर्ज ना हो कि 7 दिन के अंदर जो है वो FIR दर्ज होगी और मामला चलेगा, इसमें क्या हर्ज है? नहीं, इसमें हर्ज ये है कि अगर मान लीजिए किसी के अगेंस्ट में कोई मतलब जाति सूचक शब्द बोलता है या उसके ऊपर कोई इस तरह से जाति को आधार बना के अत्याचार करता है, तो पहले जो है वो रिपोर्ट करेगा, तो रिपोर्ट करने के बाद वो कहते हैं उसके बाद परमिशन लेनी पड़ेगी किसी उससे। अभी वो बंदा परमिशन देगा कैसे? एक तो जो SC ST के जो हितैषी लोग हैं वो उन पदों पर है ही नहीं, वो आरक्षण की वजह से आरक्षण खत्म कर दिया, उन पदों पे है ही नहीं, तो उन जब SC ST के हितों को ध्यान में रखने वाले लोग वहाँ नहीं है तो उसकी परमिशन कौन देगा? आप ये कह रहे हैं कि जो जांच करने वाले हैं वो उन्हीं समुदायों से आते हैं लोग? बिल्कुल उन्हीं समुदायों से आते हैं। और जहाँ तक मैं दुरुपयोग की बात मतलब बात उठ रही है कि दुरुपयोग होता है, उसके मामले में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इसका दुरुपयोग नहीं हुआ है, इसका बहुत सदुपयोग हुआ है। जैसे कि गाँव में चले जाओ, शहरों में चले जाओ, नौकरियों में चले जाओ, तो लोग जो है ना इस कानून की वजह से जो है लोग हमें सम्मान दे ना दें लेकिन अपमान करने से डरते हैं। तो अगर अपमान कर, अब ये मान के चलिए कि 100% में से 99% लोग अपमान केवल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये कानून है, उन्हें गिरफ्तारी का डर है। इसलिए ये बहुत बढ़िया कानून था और बहुत ज्यादा सदुपयोग हो रहा था। मैं तो समझ रहा हूँ कि दहेज का कानून है, हो सकता है उसका सदुपयोग हो रहा हो या ना हो रहा हो, इस कानून का सदुपयोग बहुत हो रहा था और बहुत बेहतरीन था। अब ये हमारा सुरक्षा कवच था, वो माननीय न्यायालय ने हमारा सुरक्षा कवच को छीन के और लोगों को ये छूट दे दी है कि अब आप इनको चाहे अपशब्द कहो, चाहे इन्हें जो है कुछ भी कितना भी अपमान कर लो, अब तुम्हारा कोई बिगाड़ने वाला है नहीं। लेकिन इस कानून के बावजूद भी जो है वो क्राइम तो बढ़ रहा था दलितों के खिलाफ। जो डेटा है, जो आंकड़ा है, वो ये कहता है कि क्राइम तो बढ़ रहा है लगातार। हाँ, वो तो मतलब बढ़ रहा। अभी भी एक केवल घोड़ा खरीदा और घोड़ा खरीद के वो उस पर सवारी करता था, इसलिए उसको जो है घोड़े को भी मार दिया और उसको जो मतलब दलित है उसको भी मार दिया। और ये जो काम करते हैं ये वो लोग हैं जिन्हें पॉलिटिकल बैकग्राउंड होती है, उन्हें ये मतलब बताया जाता है कि आपको ये डर दिखा के रखना है। तो मैंने कहा ना 99% जो ना सदुपयोग है, जो 1% लोग हैं वो 1% वही लोग हैं जो कि हमेशा ये बताना चाहते हैं कि हम अभी भी बड़े हैं, हम समान नहीं है, तुम छोटी की छोटी जाति रहोगे। और जो करने वाले लोग हैं उनके पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से ये सारा का सारा काम होता है। अदरवाइज आम तौर पर देखा जाए तो 99% इस कानून का सदुपयोग हो रहा है। मैं माननीय न्यायालय के जजों से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इससे बढ़िया कानून मुझे आज तक कोई लगा नहीं जिसका इतना बढ़िया सदुपयोग हो रहा हो। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि रिव्यू पिटीशन हम दायर कर देंगे, आज ही की बात कर रहे हैं। नहीं, रिव्यू पिटीशन का मतलब यह है कि हम फिर उन लोगों के पाले में डाल रहे हैं जिन लोगों की मानसिकता जो है वो इस तरह से रही है कि भाई ये कानून हटना चाहिए। तो अभी वो रिव्यू ये लंबा करने वाला मतलब वो है ये कि इसको मतलब लिंगर ऑन कर दो, 15 दिन के बाद डेट मिलेगी, 3 महीने के बाद डेट, इतने हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा। पर जो संसद में हमारे जो सांसद लोग बैठे हुए हैं उनको तुरंत एक कानून पास कर देना चाहिए कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो किसी भी तरीके से मान्य नहीं होता। जैसे कि वो था रिजर्वेशन का एक एक्ट आया था, तो उसमें पार्लियामेंट में वो एक एक्ट पास कर दिया था तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया था। तो हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। कानून जब पार्लियामेंट बनाता है तो हमारे 120 सांसद के आसपास हैं, वो 120 सांसदों की जिम्मेदारी है कि वो तुरंत इसमें कानून इंट्रोड्यूस करें, उसे पास कराएं और जो है हमें दोबारा से वो सुरक्षा कवच दें। वो बहुत शुक्रिया।